नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आम आदमी की वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम कहते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस, ये एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आप लोगों को लंबी दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा प्रदान करती है। ये टोटली अनरिजर्व ट्रेनें होती हैं। अभी तक इसके 2 रेक लॉन्च हो चुके हैं भारत में। इसके बाद इसकी कामयाबी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फैसला लिया था कि ऐसी 50 अमृत भारत एक्सप्रेस हमको भविष्य में देखने को मिलेगी। इनका प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो इसकी अपडेट मैं आपको लगातार देता रहा हूं, जिसमें हमारी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि WAP5 लोकोमोटिव्स का एरोडायनेमिक वर्जन पुशपुल टेक्नोलॉजी से लेस बनाने के लिए काम कर रहा है। साथ में BLW भी, और इसके कोचेस बनाने का काम, जिनके कोचेस के बीच में जो गैंगवेज होते हैं वो बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन सेट जैसे ही लगाए जा रहे हैं, वो ICF और RCF कपूरथला उसमें जुटे हुए हैं। तो इस तरह की कोचेस भी रेडी हो रहे हैं। अब दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कल ही बता दिया है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW ने पहला पेयर WAP5 एरोडायनेमिक अमृत भारत ट्रेनों के लिए रेडी कर दिया है, और ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से निकल चुका है। ये आप लोगों के सामने है। तो अब 50 में से जो पहले पेयर होने वाले थे WAP5 एरोडायनेमिक के अमृत भारत ट्रेन के लिए, उसमें से ये एक है। मतलब कोई एक ट्रेन जल्द ही आने वाली है। और अब आपको जान के खुशी होगी, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड ने 26 ऐसे रूट चिन्हित कर लिए हैं जिनको मंजूरी भी मिल गई है कि यहां पर अमृत भारत ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। तो 26 रूट्स के बारे में आप जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, तो ये रहे वो 26 प्लान्ड रूट्स, जिसमें जोन आप देख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर जोन दिख रहा है, और बाद में जो रूट है वो तो CR जोन में सबसे पहले मुंबई LTT से बनारस के बीच में लॉन्च होगी अमृत भारत। फिर मुंबई से LTT से ही समस्तीपुर जंक्शन के लिए भी लॉन्च होगी। पुणे जंक्शन से दानापुर के लिए भी लॉन्च होगी, और यहां पर पुणे जंक्शन से छपरा के लिए भी लॉन्च होगी। मुंबई LTT से सीतामढ़ी के लिए भी लॉन्च होगी, और मुंबई LTT से भागलपुर जंक्शन के लिए भी लॉन्च होगी। तो ये प्योर ऐसी रूट होने वाले हैं जहां पर इस तरीके की ट्रेनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिहार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में आते हैं और काम करते हैं, और मुंबई से काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है बिहार के लिए लोगों का। उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा ये हो जाएगी, और इससे हमारी सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेन पे भी फर्क पड़ेगा। जो जनरल बोगियाँ इतनी भर जाया करती थी दिल्ली और पटना की तरफ जा रही ट्रेनों में, जो कि सीधा मुंबई से आ रही होती हैं, तो उसमें वो भीड़ कम होगी इस तरीके की ट्रेनों की डेली सर्विस के वजह से। और ये सभी ट्रेन जो है वो बिहार जा रही हैं, तो काफ़ी सारे बिहार के लोग जो अलग अलग जगह में जाना चाहते हैं, उनको भी फंस के नहीं जाना पड़ेगा हमारे जनरल कोचेस में। तो इस तरीके की सुविधा बहुत अच्छी है। साथ में ईस्ट कोस्टल रेलवे को देखते हैं, तो पुरी से पुणे जंक्शन के लिए, ईस्ट कोस्ट में पुरी से उधना जंक्शन के लिए भी चलने वाली है अमृत भारत। फिर ECR में दरभंगा से नई दिल्ली के लिए, दरभंगा से हिसार के लिए, गया जंक्शन से कोयम्बतूर के लिए, मुजफ्फरपुर जंक्शन से पुणे जंक्शन के लिए, फिर गोमती नगर से मलातीपातपुर के लिए, ये NER जोन के लिए है। यहाँ पर आगे चलते हैं तो छपरा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के लिए, गोरखपुर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस के लिए, अगरतला से सिकंदराबाद जंक्शन के लिए। NR को भी 2 अलॉट हुई हैं, जिसमें ओल्ड दिल्ली जंक्शन से सहरसा जंक्शन के लिए, अमृतसर जंक्शन से सहरसा जंक्शन के लिए लॉन्च होगी। NWR में भगत की कोठी से गोरखपुर जंक्शन के लिए, अजमेर जंक्शन से रांची जंक्शन के लिए, हावड़ा जंक्शन से SMVT बेंगलुरु के लिए ये SER और ER में चलने वाली है। और SR में तिरुनेलवेली जंक्शन से शालीमार के लिए, और तंबरम से संतरागाछी के लिए SR की एक और अमृत भारत एक्सप्रेस। WCR में रानी कमलापति से पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए, यहाँ पर हबीबगंज से ये ट्रेन चल सकती है। और 25वीं ट्रेन होगी उधना जंक्शन जो सूरत में, वहाँ से भागलपुर जंक्शन के लिए, और 26वीं आखिरी उधना जंक्शन सूरत से बरौनी जंक्शन के लिए। तो देश के कई बड़े बड़े अहम शहरों में सीधा ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल रही है बिहार के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग जो बिहार उत्तर प्रदेश से सीधा यहाँ पर काम करने जाते आते रहते हैं, तो देश के हर कोने के लिए उनको आज यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये तो अभी 26 अमृत भारत ट्रेनों का टेंटेटिव रूट फाइनल हुआ है। इसके बाद भी 24 अमृत भारत एक्सप्रेस और बस्ती हैं 50 में से, जिनका रूट बनेगा। तो भारत में एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस का। तो इससे हमारे पूरे ही नेटवर्क में जो कंजेशन है, जो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या राय है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और इन सभी ट्रेनों के रूट्स के अकॉर्डिंग इन ट्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर जरूर से नजर बनाए रखूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।